Assalamu alaikum everyone. I hope you people are fine and I'm here again with you people for the preparation of your MCAT, and I'll be discussing in this video the tips and tricks regarding this benzene topic, and I hope you people find it very helpful. So these are my notes. When I was doing preparation, I prepared them. I'm going to discuss it, and I'm gonna also explain the points which I have written. So stay tuned and watch the whole video till the end. So let's get started. So first of all, come towards the मेजर फीचर्स ऑफ बेंजीन के जो हैं वो स्पेशल फीचर्स क्या हैं जिसको डिफ्रेंशिएट करते हैं आपके दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से. दैट इज़ रेजोनेंस. बेंजीन शोज़ 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. वो कैसे? आपको पता है कि इसके पास जो है वो 2 कैलकुल स्ट्रक्चर शो करता है और 3 रॉबिन्सन स्ट्रक्चर शो करता है. ठीक है. और सॉरी 3 जो हैं वो आपके पास दीवार स्ट्रक्चर हैं. एक आपके पास रॉबिन्सन स्ट्रक्चर है. ये मैं आपको भी करके भी दिखाती हूँ. फिर सेकंड पॉइंट है जी इसका ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप्स. अगर आपके पास बेंजीन रिंग पे इस तरह यानी आप देख लें कि ये वाले भी ग्रुप्स दिए हुए हैं फंक्शनल ग्रुप्स, तो आप उसकी कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे. तो उसका ऑर्डर ये. सबसे पहले जो आपके पास अगर बेंजीन पे ग्रुप आ गए तो और वो आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो आप सबसे पहले उसको प्रेफर करेंगे. फिर आप नाइट्राइल को प्रेफर करेंगे. फिर आप एल्डिहाइड ग्रुप को, देन कीटोनिक, देन हाइड्रोक्सिल, देन कम्स द NH2 ग्रुप, देन कम्स द ईथर एंड देन कम्स द अल्काइल ग्रुप. तो ये इसका ऑर्डर है. ठीक है. फिर आपके पास जो बेंजीन के जो कार्बन एटम्स हैं दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है. उसके बाद बेंजीन के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं. और जो इसके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ये सिग्मा बॉन्डिंग शो करते हैं नेक्स्ट कार्बन के साथ भी, और जो हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होता है उसके s ऑर्बिटल के साथ. ठीक है. तो sp2 जो आपके पास ओवरलैपिंग है, हाइब्रिडाइजेशन है, वो कार्बन टू कार्बन होगी. और जो आपके पास sp2s हाइब्रिडाइजेशन है वो आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान होगी. ठीक है. और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ बेसिकली एन इंटरमीडिएट इन लेंथ between alkanes and alkenes. That is 139 picometer और 1.39 एंगस्ट्रॉम. यहाँ पे आपके पास अल्केन्स की दी हुई है और अल्कीन्स की दी हुई है. और 139 पिकोमीटर और 1.39 एंगस्ट्रॉम इज़ इन इंटरमीडिएट बिटवीन 1.54 एंगस्ट्रॉम एंड 1.34 एंगस्ट्रॉम. तो इसकी और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बेंजीन की जो है एनर्जी आपको दी हुई है दैट इज़ 152 किलो जाउल पर मोल. और अगर आप इसको किलो कैलोरी में करते हैं तो दैट इज़ 36 किलो कैलोरी पर मोल. ठीक है. और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. ड्यू टू डी लोकलाइज पी ऑर्बिटल्स ऑफ बेंजीन दे आर टिपिकली न्यूक्लियोफाइल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है. Because delocalization of p orbital और pi electrons of benzene they are typically nucleophiles. ये nucleophiles की तरह act करता है. और फिर आपके पास आ जाता है reaction of fluorine with benzene is very vigorous. ठीक है. तो इसलिए हम जो reaction है वो हेलोजन ग्रुप में फ्लोरीन के साथ बेंजीन का नहीं करवाते बिकॉज वो रिएक्शन बहुत फास्ट बहुत विगरस हो जाता है. इसीलिए आयोडीन इज़ ऑलवेज प्रेफर. और आयोडीन के साथ बहुत स्लो होता है इसलिए आप यूज़ करते हैं ब्रोमीन और क्लोरीन. उसके बाद आपका जो बेंजीन है इट इज़ नॉट ऑक्सीडाइज बाय KMnO4 और Kr2O7. ये चीज़ आपने याद रखनी है. ये भी पूछ सकते हैं आपके पास क्वेश्चन में दैट बेंजीन इज़ नॉट ऑक्सीडाइज बाय. ये रिएजेंट्स आपको पूछ सकते हैं. ये पूछ सकते हैं कि आपको दिए हुए अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइंस एंड बेंजीन, सो यू हैव टू टेल के व्हाट इज़ द फंक्शनल ग्रुप जो है वो नहीं होता इसके साथ KMnO4 या K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडाइज. तो दैट इज़ ऑब्वियसली बेंजीन. उसके बाद हमने ये चीज़ याद रखनी है हमेशा कि बेंजीन जब भी आपके पास ओजोन के साथ
आपका रिएक्ट करेगा तो ये हमेशा आपको देगा ग्लाइऑक्सिल, ठीक है। ग्लाइऑक्सिल जो है वो इसका मेन प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट है, और जो इसमें ट्राइओजोनाइड है वो आपका इंटरमीडिएट है, ये बीच में बनेगा और फिर ये ग्लाइऑक्सिल देगा, ठीक है। इसमें आपके पास शिफ्टिंग होगी तो फिर आपके पास ये ग्लाइऑक्सिल देगा। फिर आपके पास आ जाता है जी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 वनेडियम, और ये पेंटॉक्साइड है। तो ये हमेशा आपने याद रखनी, जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है वो इसमें होगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स लिखे हुए हैं, दैट आर NO2 CN COOH CHO COR एंड SO3H। तो ये आपके पास बनते हैं, नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्राइल है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, और एंड क्यू पे आपके पास SO3H है। ये आपके पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है। इसकी भी मैं आपको बहुत बड़ी टिप बताऊंगी, बिकॉज समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारे माइंड से स्किप हो जाता है कि ये कौन सा मेटा डायरेक्टिंग है और कौन सा जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसकी भी एक मेन पॉइंट है, इसको भी पहचान डिफ्रेंशिएट करने का एक तरीका है, ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो देखते हैं आगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी बेंजीन के स्ट्रक्चर्स पे। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है दैट बेंजीन इज़ अ प्लेनर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ रेगुलर फ्लैट प्लेनर हेक्सागन। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। जो बॉन्ड एंगल्स हैं, वेदर दे आर कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो 120 डिग्रीज़ ही है आपके पास हर जगह, सही हो गया। और फिर हम इसकी जो स्टडी करते हैं कि बेंजीन जो है आपके पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है, ठीक है, जिसमें से आपके पास 2 केकूल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं और 3 जो हैं वो आपके पास दीवार स्ट्रक्चर कहलाते हैं, ठीक है। और जो एक आपके पास बनता है दैट इज़ दिस इज़ कॉल्ड रॉबिन्सन स्ट्रक्चर। इसको हम रॉबिन्सन स्ट्रक्चर कहते हैं और हम मोस्टली अपने उसमें ये यूज़ कर रहे होते हैं, ये जो आपके होते हैं रिएक्शंस वगैरह में। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद केकूल स्ट्रक्चर के ड्रॉबैक्स आपने याद रखने हैं। इट फेल टू एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, ठीक है। बेंजीन क्यों ड्यूल नेचर शो करता है, ये एडिशन रिएक्शंस भी शो करता है, ये बात आपने याद रखनी है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी शो करता है। अब उसकी भी जो है ना एक पॉइंट है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वाई इट इज़ हैविंग लेस हीट ऑफ फॉर्मेशन और इसके इक्वल जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है तो वो क्यों है, ठीक हो गया। अब हम अपने रिएक्शंस पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी 2 बहुत ही मेन पॉइंट्स जो आपने सबने याद रखने हैं टू डिफ्रेंशिएट इन बिटवीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम अपने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स पे आ जाते हैं। इट्स विजिबल, यस। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू समवेयर एल्स, वन सेकेंड। ओके, सो सबसे पहले हम अपने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स पे आ जाते हैं। ठीक है, अब आपके पास ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसको ऐसे कर लें। जो आपके पास ऑर्थो होगी वो कौन सी होगी, पैरा होगी वो कौन सी होगी। अब सुनिए, ये आपके पास ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है। ये आपके पास पैरा पोजीशन है, ठीक हो गया।
अब हमने ये बात कर ली, अब हम आते हैं इसके उसके जो ग्रुप्स हैं वो कौन से, ऑर्थो पैरा कौन से ग्रुप्स हैं, और उसकी ट्रिक पर आते हैं। ऑर्थो पैरा पे जाने से पहले मैं आपको इसकी कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी, दैट आर के ये जो आपके पास ऑर्थो और पैरा ग्रुप्स होते हैं, व्हाट दे डू, दे रिलीज इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द बेंजीन रिंग्स, इट मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं आपके पास। ठीक है, दे एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, activate the benzene ring. Okay, and they are activators, so that's why they are called activators. अब हम इसके क्या आते हैं, जो आपके पास ग्रुप्स शो करते हैं, that are basically NR, NHR, NH2 minor group, then hydroxyl group, then आपके पास ये आपका ईथर आ जाता है। ठीक है, फिर आपके पास ये थायोल ग्रुप आ जाता है, फिर आपके पास आ जाता है जी इसका क्या कहते हैं, दिस इज़ एस्टर, यस एस्टर। उसके बाद आपके पास एंड के ऊपर जो हैं वो आपके पास आते हैं यानी कि हेलोजेंस। सो दीज आर the orthopara directing groups. If these groups are present on the benzene ring, for example this NR is present over here, तो ये NR डिसाइड करेगा कि आपके पास जो ग्रुप आ रहा है, जो रिएजेंट में आपके पास गिवन है, वेदर इट विल पोजिशन ऑन द ऑर्थो और पैरा और मेटा। ठीक है, अभी ऑर्थो पैरा की बात हो रही है तो इसमें ये सीन है, और आपके पास जो है ना पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगी इसमें, ये पॉइंट आपने लाजमी याद रखना है। और इसमें जो आपके पास हेलोजेंस है ना, ये सारे आपके पास एक्टिवेटर्स हैं। ठीक है, ऑर्थो पैरा एक्टिवेटर्स एंड दीज आर ऑर्थो पैरा डी एक्टिवेटर्स। यहाँ आप ये कहेंगे कि क्या करते हैं, ये डीएक्टिवेट करते हैं, लेकिन ये मेटा नहीं है। ठीक है, मेटा ग्रुप नहीं है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है, ये सिंपली आपके पास डीएक्टिवेटर्स हैं और ये आपके पास एक्टिवेटर्स हैं। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अच्छा जी, अब हमने ये बात करी, अब हम आते हैं अपने मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स पे। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। They simply deactivate the benzene ring. So they simply deactivate the benzene rings. ठीक हो गया, डीएक्टिवेटर्स हैं। अब ये क्या करते हैं, ये दे विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन रिंग फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस एंड मेक देम पोजिशन ऑन द मेटा पोजिशन। ओके, अब मैंने ये भी नहीं आपको सॉरी बताया कि मेटा पोजिशन होती क्या है। तो दिस इज़ फॉर एग्जांपल योर बेंजीन रिंग, दिस इज़ द मेटा पोजिशनिंग। ठीक है, नाउ कम टू वर्ड्स, जो इसमें ग्रुप्स, जो इस मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर सिंपली NO2 नाइट्राइल ग्रुप आ जाता है इसमें आपका, देन कम्स द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देन कम्स द एल्डिहाइडिक ग्रुप, देन कम्स द कीटोनिक ग्रुप, एंड देन कम्स द SO3H। ओके,
अब हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि हम भूल भी तो सकते हैं उधर पेपर में कि ये मेटा डायरेक्टिंग है या ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, और ये इसका मेन पॉइंट, अगर आप ये याद रखेंगे तो अगर आप बेशक ये ना भी याद रखें ये ग्रुप्स, तो आपके पास सिंपली एमसीक्यू में आएगा, तो यू कैन डू इट। सबसे पहले तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन है दैट इज़ द हाईएस्ट। ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, देन कम्स द ऑक्सीजन एंड देन कम्स द नाइट्रोजन। ये जो आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं ना, इनमें फॉर एग्जांपल अगर हम NH2 की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, इससे। तो इसमें आपके पास, एंड दिस इज़ अटैच टू द डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। तो the element or the atom that is directly attached to the benzene ring having a higher value of electronegativity, तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपके पास ये एग्जांपल ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल NO2 की। अब इस केस में मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि आपके पास O2 ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, किससे, नाइट्रोजन से। तो ये यहाँ पे जो है वो इसको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बना रहा है। ठीक है, इसमें इस केस में जो आपके पास डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है टू द बेंजीन रिंग, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास कम होगी और इस वाले की ज़्यादा होगी, दैट द वन दैट इज़ नॉट डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। ठीक है, ये आपके पास और दो पैरा हो जाएगा और ये आपके पास मेटा हो जाएगा, और ये इंतहाई आसान तरीका है। इससे आप सारे ये जो मैंने लिखे हैं ये सारे करके देख लें, आपके पास सेम आएगा। ये वाले सारे करके देख लें, सेम आएगा। वरना अगर आप इस चीज़ की रोज़ प्रैक्टिस भी करेंगे ना, तो भी चीज़ आपकी पक्की हो जाएगी कि कौन सा मेटा है, कौन सा पैरा है। ठीक है, तो ये है। एक और पॉइंट याद रखना है, जितना ही आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतना ही आपका जो कंपाउंड है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, इसीलिए बेंजीन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि लेस रिएक्टिव है। सही हो गया। और ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं कि इसका जो सिग्मा फ्रेमवर्क है और कैसे इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रेमवर्क बनाते हैं, तो अब हम ये डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं जी इसके सिग्मा फ्रेमवर्क पे। अब आपके पास ये देखें, इसकी कार्बन के आपके पास 3 लोब्स हैं ये। ठीक है, ये इसके साथ क्या सिग्मा बॉन्डिंग बना रहा है। sp2 जो आपके पास ऑर्बिटल्स हैं वो sp2 आपके पास हाइब्रिडाइजेशन हुई है बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, एंड sp2s, और ये जो है वो आपके पास इसके पास हो रही है sp2 एंड दिस इज s। सिमिलरली अब आप इस सब के साथ जो है वो बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास सारा क्या बन गया, सिग्मा फ्रेमवर्क बन गया। आपने देख लिया कितना इजी है ये। ठीक है, और ईच कार्बन जो है ये इसमें आपके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, और इसी तरह से जो आपके पास 6 एटॉमिक p ऑर्बिटल्स हैं हर कार्बन एटम के, जो परपेंडिकुलर साइड्स पे प्रेजेंट हैं सिग्मा बॉन्डिंग के, वो आपके पास क्या करेंगे, दे विल ओवरलैप इन अ पोजीशन to overlap in a parallel manner with neighboring p orbitals of other carbon atoms. ठीक है, to give a continuous sheath of, like you can say, negative charges, or this results in extensive delocalized pi bonding, you can say, which spreads all over the carbon nuclei of benzene, और जिसकी वजह से आपके पास